हाय दोस्तों, सब ठीक। आप सबका हमारे YouTube के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 9वीं कक्षा का हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। आज हम उसका पहला लेसन देखेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इसका मतलब होता है, इसका इंट्रोडक्शन हम पहले देख लेंगे। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री होता क्या है? सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री डिफरेंट फ्रॉम दोस एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। कहने का मतलब यह है कि जो आज की मॉडर्न हिस्ट्री के जो सोर्सेस है, ये एंशिएंट हिस्ट्री के और मिडिल हिस्ट्री के बहुत डिफरेंट में, उसका जो फर्क है बहुत ज्यादा है। कैसे वो समझाते हैं। देखिए, स्टडी विद द हेल्प ऑफ रिटन मॉडर्न हिस्ट्री स्टडी विद द हेल्प ऑफ रिटन मटेरियल और ओरल सोर्सेस से। कहने का मतलब है क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री की हम स्टडी क्या कर सकते हैं, 3 स्टेप में कर सकते हैं। तीन सोर्सेस से कर सकते हैं, रिटन सोर्सेस से, मटेरियल सोर्सेस से और ओरल सोर्सेस से। अब आज के मॉडर्न युग में हम जो स्टडी कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, ये एक ऑडियो विजुअल मीडियम है, एक माध्यम है। आजकल के इस माध्यम में हम किस प्रकार से देख सकते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन। तो देखो बच्चों, आज आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो माध्यम है, इस माध्यम को ऑडियो और विजुअल माध्यम कहते हैं। इसी कारण से क्या बताया गया है कि हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ये एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिल हिस्ट्री से बहुत डिफरेंट सोर्सेस में हम पढ़ाई कर सकते हैं। उसका कहने का मतलब, आज हम YouTube पे स्टडी करते हैं, ऑनलाइन स्टडी करते हैं और WhatsApp पे स्टडी करते हैं। इट मींस क्या होता है इसका कहने का मतलब, हम सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सही तरीके से क्या कर सकते हैं, उसके सोर्सेस हम जान सकते हैं। ये फर्क है। एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता था और मिडिल हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता था। आइए एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री का जो एंशिएंट पीरियड का, मिडिल पीरियड का और मॉडर्न पीरियड का क्या कंसेप्ट होता है। कौन से काल को, किस काल को हम क्या कर सकते हैं, एंशिएंट पीरियड कह सकते हैं, मिडिल पीरियड कह सकते हैं और मॉडर्न पीरियड कह सकते हैं। तो देखिए, स्टोन एज से लेके 8वीं शताब्दी तक, 8th सेंचुरी तक का जो समय था, उसे हम क्या कहते हैं, एंशिएंट पीरियड कहते हैं। उसके बाद में मिडिल पीरियड किसे कहते हैं, द डॉन ऑफ 9th सेंचुरी टू द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। मतलब 9वीं शताब्दी की शुरुआत से लेके 18वीं शताब्दी के अंत तक, जहां पे अरब आए थे, ग्रीक आए थे, जिन्होंने आक्रमण किया था, इस सारे समय चक्रों को हम क्या कहते हैं, मिडिवल पीरियड कहते हैं। अब मॉडर्न पीरियड के बारे में बात करेंगे तो फ्रॉम 19th सेंचुरी। देखिए, जब ब्रिटिश पूरी तरीके से स्थापित हो गई थी, पूरी तरीके से कंप्लीटली एस्टेब्लिश हो गई थी, उस समय 19th सेंचुरी चलती, तो वहां से लेके आज तक का जो पीरियड होता है, उसे हम मॉडर्न पीरियड कहते हैं। तो देखिए, हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अगर कुछ जानना है, सोर्सेस हमें कलेक्ट करना है, उसकी नोट बनानी है, तो रीजनल, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल, यह चीज को मद्देनजर रख के हम उसके सोर्सेस क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है मॉडर्न हिस्ट्री का एक छोटा सा इंट्रो। अब इस मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पर्टिकुलरली किस तरह से हम सोर्सेस से कलेक्ट कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है रिटन सोर्सेस। तो रिटर्न सोर्सेस क्या होता है, आइए हम देखेंगे। तो देखिए बच्चों, रिटर्न सोर्सेस किस प्रकार के होते हैं। पोस्टेज स्टैम्प्स, कहने का मतलब है जो टिकट होती है पोस्ट ऑफिस की, वो एक रिटर्न सोर्सेस के द्वारा पता चलता है। आपने देखा होगा रुस्तम पिक्चर में कि वो एक इंस्पेक्टर होता है, उसके पास में एक संत ज्ञानेश्वर की टिकट होती है। उस माध्यम से क्या कर सकता है, वो क्या करता है, पिक्चर में बहुत सारे सोर्सेस क्या कर सकता है, कलेक्ट करता है। दूसरा देखिए, इंसाइक्लोपीडिया तो आपको पता होगा, बताने की जरूरत भी नहीं है। अब न्यूज़पेपर तो सबको पता है। जब हमारे दादाओं का जमाना था, तब लोग बड़े प्यार से चाय बिस्कुट खा के न्यूज़पेपर पढ़ते थे, लेकिन आज यह सब लुप्त हो चुका है, कोई बात नहीं। दूसरा है पीरियोडिकल्स, नियतकालिक जो होता है, डायरीज, रेफरेंसेस बुक, मतलब ग्रंथ जो होते हैं, इतिहास में जो ग्रंथ है उसके माध्यम से हम पढ़ सकते हैं, उसे रिटर्न सोर्सेस कहते हैं। करस्पॉन्डेंस ये होता है पत्र का व्यवहार, पत्र का आना और जाना, उसे हम करस्पॉन्डेंस कहते हैं। गवर्नमेंट गैजेट, सरकारी जो पत्र होते हैं उसके बारे में बात करें। डॉक्यूमेंट इन द आर्चिव, अब ये आर्चिव क्या होता है, उसे हम इधर ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये रिटर्न सोर्सेस मतलब क्या, जिस चीज पे लिखा है, जिस चीज पे लिखावट करके उस बुक को बनाया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न सोर्सेस कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स इन द आर्चिव, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। आर्चिव्स को बोलते हैं अभिलेखागार, ठीक है। अभी होता क्या है वो देखते हैं। द मेन ऑफिस ऑफ द नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया इज एट न्यू दिल्ली।
हमारे भारत देश का जो मुख्य ऑफिस है, मुख्य कार्यालय है, वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब देखिए हिस्टोरिकल, अब ये होता क्या है अर्चुअस, मतलब आप कंफ्यूज ना हो, इसका मतलब क्या होता है वो देखिए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर डॉक्यूमेंटेड एंड प्रिजर्व्ड एट अ प्लेस नोन एज द अर्चुअस। इसका मतलब होता है इतिहास के जितने भी दस्तावेज है उसको एक जगह पे जतन करके रखना, ऐसी जगह को, ऐसे प्लेस को हम क्या बोलते हैं, आर्chives कहते हैं, मतलब अभिलेखागार कहते हैं। हमारे नागपुर में भी है। ठीक है, द लार्जेस्ट आर्chives इन एशिया, एशिया जो एक खंड है, इस एशिया खंड का सबसे बड़ा आर्chives कहां पे, अपने न्यू दिल्ली में। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों किया हूं, आप अभी 9वीं में 10वीं जाओगे, 11वीं पढ़ोगे, 12वीं पढ़ोगे, ग्रेजुएशन करोगे, ठीक है, उसके बाद में आप प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे। ठीक है, हाल ही मैंने एग्जाम दी थी तो मुझे ये एक क्वेश्चन आया था कि विच इज द लार्जेस्ट आर्chive इन एशिया। तो देखो दोस्तों, ये सारा जो मटेरियल होता है आपका 6वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास के बीच में ही सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आप उसके लिए सही तरीके से अगर नोट्स बनाओगे, वीडियो देख के आप नोट्स बनाओगे, तो आपका क्या होगा, आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए एक जनरल अवेयरनेस करके एक टॉपिक है वो भी क्लियर होती जाएगा। तो देखिए आप इसको ठीक तरह से क्या है समझ लीजिए, उसको ध्यान में रखिए। तो आइए दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेस के आगे देखते हैं क्या होता है प्रिंट मीडिया। अब प्रिंट मीडिया मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, बट देखते हैं इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। जैसे प्रिंट मीडिया मतलब क्या होता है, न्यूज़पेपर, जहां पे हर चीजें क्या होती है, छपी होती है। पीरियोडिकल्स है, न्यूज लेटर ऑफ वेरियस मूवमेंट, अलग अलग मूवमेंट के बहुत सारे न्यूज लेटर रहते हैं, उसे हम न्यूज लेटर्स ऑफ वेरियस मूवमेंट कहते हैं। तो ये डायरीज है, डायरीज पता है जो लिखते हैं। वीकलीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब पॉलिटिकल पार्टी का जो हफ्ते भर का जो कच्चा चिट्ठा होता है उसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, उसके मंथली एंड एनुअल मैगजीन्स एक्सेट्रा, तो महीने की भी आती है, मासिक भी आती है, 6 माही भी आती है, 3 महीने की भी, क्वार्टरली भी आती है, हाफ ईयरली भी आती है, एनुअल भी आती है। तो ये सारी जो चीज होती है उसको प्रिंट मीडिया हम कहते हैं, जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। अब देखिए इसके बारे में कहने का मतलब क्या है, देखिए देयर वॉज नो अल्टरनेटिव टू न्यूज़पेपर बिटवीन द पीरियड ऑफ 1961 टू 2000। तो इसका मतलब क्या होता है, जब 1961 से लेके 2000 का जो काल था उसके बीच में इस प्रिंट मीडिया के बदले में कोई ऑप्शन नहीं था, ऐसा कोई अल्टरनेटिव नहीं था, ऐसा इसका कहना है। मतलब ये 40 साल का जो पीरियड था इसमें प्रिंट मीडिया बहुत क्या था, स्ट्रांग था, और इससे ही बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन बाकी के लोग क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। अब उसके बाद देखिए, ड्यू टू लिबरेशन यूज ऑफ इंटरनेट अल्टरनेटिव टू प्रिंट मीडिया हैज बिकम इन अवेलेबल इन इंडिया। इसका कहने का मतलब क्या है, जब स्वतंत्रता के बाद में जब इंटरनेट का बहुत क्या हुआ, यूज होने लगा। ठीक है, इंटरनेट जब आया, मेरे ख्याल से 1981 में या 83 में शायद इंटरनेट आया है। तो इसके बाद में क्या हुआ है, इसके बाद में इंटरनेट आने के बाद में प्रिंट मीडिया क्या हो गया, अवेलेबल जो हुआ वो क्या हुआ, इजीली होता था, लेकिन उससे ज्यादा इंटरनेट का बहुत यूज होता। उसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ दिस द प्रिंट मीडिया स्टिल कंटिन्यू टू बी इंपॉर्टेंट। लेकिन आज हम इंटरनेट के द्वारा पढ़ रहे हैं, यूट्यूब के द्वारा पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज पढ़ने के बावजूद हम प्रिंट मीडिया को क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए अगर आपको कोई दस्तावेज चाहिए वो प्रिंट मीडिया के द्वारा, आपकी लिविंग सर्टिफिकेट हो गई, जैसे प्रमाण पत्र हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, ये जो सारी चीजें प्रिंट मीडिया बहुत आज भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम जी नहीं सकते। सही इंफॉर्मेशन हमें जो चाहिए, हम दस्तावेज देख के देखते हो, प्रिंट मीडिया में ही मिलती है। तो अब देखते हैं न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर के बारे में क्या बताना, आपको तो सभी पता है, लेकिन उसमें क्या क्या कॉलम्स होते हैं, किस किस कॉलम्स के बारे में इंफॉर्मेशन इस पर मिलती है वो हम देखेंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स, तो राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसके बारे में जो सारी जो चीजें होती है वो सब न्यूज़पेपर में छपती है। आर्ट के बारे में पता चलता है हमें न्यूज़पेपर से, स्पोर्ट्स है, लिटरेचर है, मतलब ग्रंथ साहित्यकार है, सोशल एंड कल्चर अफेयर्स है। तो हर कंट्री के हमें सारी जो इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें सुबह जो न्यूज़पेपर आते हैं उसमें हमें मिलती है। देखिए मोस्ट नेशनल न्यूज़पेपर हैव स्टार्टेड रीजनल एडिशन पब्लिश supplements which give information on subject related to various topics। तो कोई बहुत सारे जो राष्ट्रीय स्तरीय के जो न्यूज़पेपर होते हैं वो क्या करते हैं, वेरियस टॉपिक के ऊपर क्या है, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या करते हैं, अपनी न्यूज छापते हैं। ठीक है, तो ये होता है न्यूज प्रकार का एक माध्यम है। तो इस न्यूज पेपर से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें क्या कर सकते हैं, कलेक्ट करके हम पढ़ सकते हैं। आगे दोस्तों
एनुअल ईयर मैगजीन एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब ये होता है कि साल के पूरे अंत में एक मैगजीन छपती है जो पब्लिश होती है, और लोगों के बीच में बहुत इसका क्या होता है, माहौल होता है, क्योंकि साल भर में जो सारी चीजें हुई है वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, न्यूज़पेपर आर अ मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दे आर कंसिडर्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इन मॉडर्न टाइम्स। तो आज के मॉडर्न आधुनिक जमाने में न्यूज़पेपर ये क्या है, बहुत इंफॉर्मेशन करने का बहुत सही सोर्स है। आप देखो, आप यूपीएससी एस्पिरेंट जो रहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो पढ़ते हैं, वो हमेशा जो इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं वो हार्ड कॉपी से करते हैं, मतलब न्यूज़पेपर से ही क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। एक सही माध्यम में इंफॉर्मेशन को, किसी भी इंफॉर्मेशन को सही तरीके से लिखने का, नोट्स बना के तैयारी करने का न्यूज़पेपर सबसे बढ़िया एक क्या है, माध्यम है और तरीका है पढ़ाई करने का। तो इसे हम अपनी जो डेमोक्रेसी में, इसको हम फोर्थ पिलर के नाम से जानते हैं। अब देखो फोर्थ पिलर क्या क्या है, कौन से 4 फोर्थ पिलर है उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो पहला है एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब एक स्वतंत्रता न्यायपालिका, ठीक है। एग्जीक्यूटिव विच इज डेडिकेटेड टू पब्लिक वेलफेयर, मतलब ऐसी कार्यपालिका जो सामान्य लोगों के कल्याण के बारे में बात करती है। कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर, मतलब एक सक्षम लेजिस्लेचर जो है थर्ड इस पे रखा गया, फोर्थ पिलर पे इसमें। अब फोर्थ है, लास्ट वाला है, जो ये अपने काम का है, जो इसके बारे में बताया गया है, वो है विजिलेंट प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब एक सतर्क ऐसी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये फोर्थ पिलर इसको बोला गया है। तो न्यूज़पेपर ये एक सबसे बढ़िया तरीका है किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का। तो ये एक मॉडर्न हिस्ट्री का सोर्स का एक रिटर्न सोर्सेस में ये इसका बहुत बोलबाला है, ठीक है। विथ द वीकनिंग ऑफ एनी वन ऑफ टर्म डेमोक्रेसी इज लाइकली टू कोलैप्स। अगर चारों फोर पिलर में से किसी भी चीज में कुछ कमी आती है, कमतरता आती है, कुछ सी त्रुटि आती है, तो हमारी लोकशाही मतलब डेमोक्रेसी क्या हो सकती है, कोलैप्स हो सकती है। तो इसके बाद का जो 9th क्लास का जो इसके बाद का जो सेशन है हम अगले पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ मेरी गलती समझ में आ रही होगी तो प्लीज कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए।